दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, शशि थरूर बिहार में भी अकेले पड़े। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे शशि थरूर पटना पहुंचे और यहां पर भी उनके साथ कोई बड़ा नेता नहीं था। इसके लिए कांग्रेस डेलीगेट से वोट मांगने के लिए निकले हुए थे। थरूर पटना में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सराकर आश्रम पहुंचे। कांग्रेस मीडिया चेयरमैन राजेश राठौर को छोड़ उनके स्वागत में कांग्रेस का कोई प्रदेश स्तर का परिचित चेहरा नहीं दिखा। शशि थरूर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरे प्रचार के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समेत बड़े नेता गायब रहते हैं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के कैंपेन के दौरान यही नेता उनके साथ बैठते हैं। अगली को रोहतास में 5 केंद्रों पर होगी सिपाही भर्ती परीक्षा। रोहतास में रविवार को 16 सितंबर को एक पाली में 10 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे मध्याह्न तक किया जाएगा। परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए समाहरणालय में संयुक्त ब्रीफिंग की गई, जिसमें डीडीसी, एडीएम, निदेशक, डीआरटी, सभी अनुमंडल प्राधिकारी, जिला शिक्षा प्राधिकारी मौजूद थे। अगली खबर, भगवान के आगे हाथ जोड़े दिखे लालू यादव। सिंगापुर में राजद सुप्रीमो का इलाज हुआ शुरू। बेटी रोहिणी आचार्य ने डॉक्टर से जांच करवाते हुए डाली फोटो। सिंगापुर में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का इलाज शुरू हो गया है और किडनी की बीमारी का इलाज कराने सिंगापुर गए हुए हैं। लंबे समय से किडनी की बीमारी के साथ ही शुगर और अन्य बीमारियों से गुजर रहे सिंगापुर में डॉक्टरों ने उनकी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सिंगापुर में रहने वाली लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने लालू प्रसाद की जाँच करते हुए डॉक्टर के साथ वाली फोटो सोशल मीडिया पर डाला है। अगली खबर, कटिहार में 11,000 वोल्ट की तार से झूल गया युवक। कटिहार में बिजली के खंभे पर बैनर लगाने के दौरान एक युवक को करंट लग गया। तारों में 30 मिनट तक फंसा रहा। तड़पता रहा। लोगों ने फोन करके बिजली विभाग से लाइट कटवाई। लोग जब तक चढ़कर उसे नीचे उतारते हुए गिर पड़ा। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना नगर थाना क्षेत्र के विनोदपुर हल्का कचहरी के सामने की है। अगली खबर, समस्तीपुर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समस्तीपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले के सराय रंजन स्थित नरघोघी मठ की जमीन पर बने इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया। इस मौके पर कॉलेज परिसर के विभिन्न विभागों का निरीक्षण भी किया गया। हाई स्कूल मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब स्थानीय छात्रों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना होगा। ये भी कहा कि बहुत जल्द इसी स्थान पर मेडिकल कॉलेज भी बनकर तैयार हुआ है। अगली खबर, राज्य के विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार विश्वविद्यालय शिक्षकों को प्रोन्नति जल्द देने जा रही है। इसके लिए शिक्षा विभाग के द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षकों की प्रोन्नति संबंधित रूलबुक का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और उस पर शिक्षा मंत्री एवं विधि विभाग की सहमति मिल गई है। रूलबुक संबंधित ड्राफ्ट पर मंत्रिमंडल की स्वीकृति जल्द ही ली जाएगी और इसके बाद इसे अगले माह सभी विश्वविद्यालय में लागू किया जाएगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि राज्य के विश्वविद्यालय में कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रोन्नति देने संबंधित नियम परिनियम में कई पात्रता तय की गई है। अगली खबर, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने प्रधानमंत्री पर जमकर हमला किया। इस दौरान वह कुछ विवादित भाषा भी बोल गए। पार्टी के मिलन समारोह को संबोधित करते हुए ललन सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ढोंगी है, उन्हें एक्सपोज करने की जरूरत है। मोदी अति पिछड़ों की बात करते हैं पर खुद डुप्लीकेट है। ललन सिंह ने कहा कि पीएम जनता को यह नहीं बताते कि उन्होंने कितना विकास किया है। देश में चीता लाकर लोगों का ध्यान भटकाते हैं। ये भी कहा कि जिसे चाय बनाना तक नहीं आता वो कहता है कि हम चाय वाले हैं। ललन सिंह ने पूछा कि केंद्र से बिहार के कितने अति पिछड़े मंत्री हैं। जदयू के 16 सांसदों में 5 अति पिछड़े वर्ग के हैं, जबकि बीजेपी के उतने नहीं हैं। अगली खबर, बिना यात्रा किए राज्यसभा से लाखों रुपए का भत्ता यानी एलटीसी लेने के आरोप में सजा पाए राजद के विधायक डॉक्टर अनिल कुमार सहनी की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई है। वो मुजफ्फरपुर जिला के कुढ़नी से विधायक थे। विधानसभा ने कुढ़नी को रिक्त घोषित कर इसकी सूचना चुनाव आयोग को दे दी है ताकि सुविधा मुताबिक वहां पर उपचुनाव हो सके। 3 नवंबर को मोकामा और गोपालगंज सीट के लिए उपचुनाव होने हैं, उसके बाद ही कुढ़नी का नंबर आएगा। सैनिक की सदस्यता 3 सितंबर 2022 से समाप्त की गई है। उसी दिन नई दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा भी सुनाई है। अगली खबर, जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह के करीबी डब्बू सिंह की कंपनी के 20 ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार झारखंड के बड़े बिल्डर डब्बू सिंह के ठिकानों पर आयकर का छापा पड़ा। जानकारी के मुताबिक डब्बू सिंह के 20 ठिकानों पर आयकर की टीम रेड कर रही है, जिनमें होटल भी शामिल है। झारखंड से आई छापामार टीम कार्रवाई कर रही है। डब्बू सिंह जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं, जदयू से जुड़े हुए हैं। जानकारी के मुताबिक पटेल नगर, राजीव नगर, एग्जीबिशन रोड में स्थित ठिकानों पर आईटी टीम ने रेड डाला है। डब्बू सिंह एक बड़े ठेकेदार भी हैं। उनके ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची। बताया जा रहा है कि आईटी की टीम ने ठेकेदार के शिवपुरी और विक्रम में भी छापेमारी कर रही है। अगली खबर, बिहार में 11 सड़कों के चौड़ीकरण के साथ एक पुल का निर्माण होगा। 2 वित्तीय वर्ष में केंद्रीय अवसंरचना निधि के तहत इन सड़कों के चौड़ीकरण में 1097 करोड़ खर्च होंगे। पथ निर्माण विभाग ने प्रशासनिक मंजूरी देते हुए आगामी वित्तीय वर्ष तक इन सड़क का चौड़ीकरण करते हुए 2 लेन में निर्माण कराने का निर्णय किया है। इस प्रस्ताव पर लोक वित्त समिति की सहमति के साथ राज्य कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई है। इस बीच सीवान जिला अंतर्गत मैरवा दरौली बाईपास से आवागमन करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आई, जिससे लोगों के चेहरे खिल उठे हैं।
अगली खबर, गया में शिकायत पर भड़के डीएम, जनता दरबार में रिश्वत की आई शिकायत तो डीएम खुद पहुंचे कल्याण विभाग। डीएम के चल रहे जनता दरबार के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में संचालित सभी विभागों में अचानक से सन्नाटा पसर गया। कारण डीएम डॉक्टर त्यागराजन का अचानक से कल्याण विभाग के दफ्तर में खुद से पहुंचना रहा। डीएम को कल्याण विभाग के दफ्तर में देख संबंधित विभाग के कर्मियों के हक्के बक्के गुम हो गए। विभागीय कर्मी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। इसी बीच डीएम ने एक युवक गणेश कुमार को कहा कि पहचानो इसमें से किस व्यक्ति ने रिश्वत की मांग की थी। इस पर उस युवक ने कहा कि फिलहाल वह व्यक्ति नजर नहीं आ रहा, वह दफ्तर में नहीं है। इस पर डीएम त्यागराजन ने कहा कि क्या वह दलाल था, तो युवक ने कहा कि वह व्यक्ति इसी दफ्तर में मिला था और कहा था कि जब तक रिश्वत नहीं दोगे तब तक काम नहीं होगा। अगली पर, औरंगाबाद में जवानों पर नक्सली हमला की योजना बना रहे थे, लेकिन नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर जवानों ने पानी फेर दिया। जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाकर एक एसएलआर राइफल, 1000 पीस इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 0.303 mm के 15 लाइव राउंड, 7.62 mm के 14 लाइव राउंड समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए। इसका खुलासा एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान की और बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए। वहीं भारी मात्रा में राशन समेत अन्य सामग्री भी नष्ट किए गए। प्रेस वार्ता में कोबरा 205 के कमांडेंट कैलाश, एसएसपी अभियान मुकेश कुमार समेत अन्य शामिल रहे। अगली खबर, मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी संजय कुमार पहुंचे जमुई। मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी संजय कुमार निर्धारित कार्यक्रम के तहत जमुई पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा सदर एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार के कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान डीआईजी ने तमाम फाइलों का अवलोकन किया, जिसमें कई तरह की त्रुटियां पाए जाने पर उन्होंने एसडीपीओ को संदेश देते हुए उसे जल्द सुधारने का निर्देश दिया है। निरीक्षण के बाद डीआईजी संजय कुमार ने परिसदन भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के तहत जमुई पहुंचे थे, जहां पर सदर एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार के कार्यालय का निरीक्षण किया गया। अगली खबर, बिहार में उपचुनाव का बिगुल बच गया है। आगामी 3 नवंबर को सूबे की 2 सीटें मोकामा और गोपालगंज में मतदान होना है। बिहार में सियासी उलटफेर के बाद इस बार गठबंधन का स्वरूप बदला है। जदयू अब गठबंधन के साथ है और दोनों सीटों पर राजद उम्मीदवार को समर्थन दे रही है। वहीं भाजपा ने दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। गोपालगंज का मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। यहाँ से बसपा के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी अपने उम्मीदवार को ताल ठोकने मैदान में उतार दिया है। बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी है। हर पार्टी अपने अपने प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतार रही है। अगली खबर, जहानाबाद में घुसखोर सीओ को निगरानी ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है। निगरानी ब्यूरो की टीम ने काको के अंचलाधिकारी दिनेश शर्मा को 1 लाख रुपए रिश्वत के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सीओ की गिरफ्तारी की खबर से प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। डीएसपी अरुण पासवान ने बताया कि ओयना गांव के रहने वाले व्यक्ति राहुल कुमार ने निगरानी की टीम को यह बताया था कि जमीन दाखिल खारिज के बदले में सीओ पैसे मांग रहे हैं। और आज जब युवक पैसा देने जहानाबाद शहर के गांधीनगर में सीओ के आवास पर पहुंचा तो पीछे से पहुंची निगरानी की टीम ने पैसे लेते हुए सीओ को धर दबोचा। बताया जा रहा कि नौकरी से सेवानिवृत्त होने में केवल 6 महीने बचे थे और सीओ साहब रिश्वत लेते पकड़े गए। अगली खबर, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पटना पहुंचते ही भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। नगर निकाय चुनाव को लेकर बताया कि सुप्रीम कोर्ट गए हैं, बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होगा। ये भी कहा कि भाजपा के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए निकाय चुनाव को लेकर कुछ कुछ बोलते रहती है। तेजस्वी यादव ने जयप्रकाश नारायण को लेकर अमित शाह के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि जयप्रकाश नारायण ने इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन किया था और आज अघोषित इमरजेंसी है। केवल चंद लोगों की सरकार है, आम जनता को नहीं सुना जा रहा। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और इसको लेकर भाजपा के लोग कुछ बोलते नहीं है।